जमीन पर फैला हुआ जलता मलबा, आसमान छूता काला धुआं और चीख पुकार। पुणे जिले के बारामती से आई ये तस्वीरें इस बात की गवाह है कि मौत कब और किस रूप में सामने आ जाए कोई नहीं जानता। ये वही जगह है जहां महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का लेयर जेट 45 एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। इस दर्दनाक हादसे ने अजीत परिवार समेत 5 लोगों की जान ले ली है। रविवार सुबह करीब 8:10 पर यह विमान मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पुणे के लिए रवाना हुआ था। अजीत पवार को बारामती में आगामी चुनाव के सिलसिले में जनसभाओं को संबोधित करना था। फ्लाइट रडार के मुताबिक सुबह 8:45 पर विमान का संपर्क रडार से टूट गया और कुछ ही मिनटों बाद इसके क्रैश होने की खबर ने पूरे महाराष्ट्र को सुन्न कर दिया। हादसे का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि लो विजिबिलिटी के कारण पायलट को रनवे साफ नहीं दिख रहा था। पहली कोशिश नाकाम होने के बाद जब दोबारा लैंडिंग का प्रयास किया गया तो रनवे नंबर 11 पर विमान फिसल गया। फुटेज में दिखता है कि अचानक एक तेज रोशनी के साथ धमाका होता है और विमान आग के गोले में तब्दील हो जाता है। चश्मदीदों के मुताबिक धमाका इतना जोरदार था कि शवों की पहचान करना भी मुश्किल हो गया था। वो 5 चेहरे जो अब सिर्फ यादों में हैं। इस हादसे ने सिर्फ एक राजनेता को नहीं बल्कि 4 और होनहारों को हमसे छीन लिया। अजीत पवार महाराष्ट्र के राजनीति के सबसे डायनेमिक लीडर्स में से एक और 6 बार के उप मुख्यमंत्री कैप्टन सुमित कुमार और फर्स्ट ऑफिसर शंभवी पाठक। विमान के जाबाज पायलट शंभवी पाठक एक उभरती हुई युवा पायलट थी जिनकी मुस्कुराहट और आत्मविश्वास की तस्वीरें आज सबको रुला रही हैं। पिंकी माली फ्लाइट अटेंडेंट। पिंकी की मां का रो रो कर बुरा हाल है। पिंकी ने आखिरी बार फोन पर कहा था कल बात करूंगी माँ, लेकिन वो कॉल कभी नहीं आया। विदित जाधव अजीत पवार के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर। शुरुआती जांच में बारामती एयरपोर्ट पर लो विजिबिलिटी और आधुनिक लैंडिंग सिस्टम की कमी को मुख्य कारण माना जा रहा है। जब विजिबिलिटी 800 मीटर से कम थी तब लैंडिंग का जोखिम उठाना भारी पड़ गया। DGCA और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB की टीमें अब इस बात की जाँच कर रही है कि क्या पायलट ने कोई मीडे कॉल किया था या विमान में कोई तकनीकी खराबी थी। हादसे के बाद महाराष्ट्र में 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अभिनेता रितेश देशमुख समेत तमाम बड़ी हस्तियों ने इसे राज्य के लिए एक अपूरणीय क्षति बताया है। पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने अपने दिल्ली दौरा रद्द करते हुए सुरक्षा तंत्र पर गंभीर सवाल उठाए हैं। आज बारामती की हवाओं में उदासी है और NCP कार्यकर्ताओं की आंखों में आंसू। अजीत पवार का जाना महाराष्ट्र की प्रशासनिक और राजनीतिक समझ के एक युग का अंत है। इस बड़े हादसे और बारामती एयरपोर्ट की सुविधाओं पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि सुरक्षा मानकों में कोई बड़ी चूक हुई है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।